आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। बैठ जाओ आराम से, आंखें बंद कर ली और 3 प्रार्थनाएं, 3 सूत्र, ये आपका नित्य का नियम हो। अब योगा, आध्यात्म या प्राणायाम, ये सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं। इनकी शुरुआत करने से पहले ये प्रार्थनाएं और सूत्र कर लिया तो बहुत मजबूत आपकी फाउंडेशन हो जाती है। आंखें बंद रखी, हाथ जोड़े, बहुत धीरे धीरे श्वास लिए। पहली 3 प्रार्थना। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। 3 प्रार्थनाएं की, उसके बाद हाथ नीचे ले आने और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली ऐसे रखते नहीं है, सिद्ध मुद्रा कहते हैं इसे। पीठ सीधी रखनी है, आंखें बंदी रखो। 3 सूत्र। ओम सिद्धोहम। ओम संघोहम। ओम आनंदोहम। बस फिर धीरे धीरे हाथ बाहर निकाल लेने हैं। गर्दन को बहुत आराम से नीचे की तरफ रखा और आंखें खोल ली। बस ऐसे आराम से बैठ जाना है अभी। तो आज के अभ्यास को शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपने याद रखनी है कि सूक्ष्म व्यायाम, उसको और गहरा करना ज़रूरी है। जैसे आप कोई बीज बोते हैं तो बीज यदि अच्छा है, पहले अगर आपने ध्यान रखा है तो बाद में उसका फल बहुत अच्छा है। ऐसे ही कोई भी आसन करने से पहले, कोई मुद्रा लेने से पहले, प्राणायाम करने से पहले या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले यदि आप उसकी फाउंडेशन पहले अच्छी तैयार कर लोगे तो आपका फल जो है बहुत अच्छा आएगा, परिणाम बहुत सुंदर आएगा। तो इसलिए आज के अभ्यास में आपने सूक्ष्म व्यायाम को बड़े ध्यान से देखना और उसको करना है। तो शरीर का कोई भी अंग हम छोड़ेंगे नहीं, उसको किस प्रकार से आपने तैयार करना है, क्या क्या उसके साथ हम किस प्रकार से उसको हम ऊर्जा दे सकते हैं, गति दे सकते हैं, उस सब का आपने आज ध्यान रखना है। तो चलिए तैयार हो जाओ अपने अभ्यास के लिए। नमो आदिश। तैयार हैं जी? आ जाइए, सुखासन में नीचे बैठेंगे। सबसे पहले नीचे बैठ के दोनों पांवों को आगे की तरफ ऐसे खोल दो। इस प्रकार से पांव आगे होंगे, पीठ सीधी रखनी है। थोड़ा यहाँ बैठ के सांस ले ली, बड़े हल्के ढंग से, बड़े आराम से सांस लो। इनहेल करना है और बहुत विशेष नहीं है, बहुत भार नहीं डालना है अभी, बहुत आराम से और ढीला छोड़ा शरीर को। फिर धीरे धीरे आपने आंखें खोल देनी है, शरीर को थोड़ा ऊर्जावान बनाया। शुरुआत करेंगे सीधे पांव से। तो देखो, सीधा पांव पीछे खींच के अपनी थाई के ऊपर ले आए और पंजों को ऐसे पकड़ के ये घुमाना शुरू कर दो। कैसा भी शरीर हो, किसी भी उम्र में हो, सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। ये सटल प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत जरूरी होती हैं और इनके साथ बहुत तेजी नहीं की जाती है। इनके साथ आपको आराम आराम से ही अभ्यास करना होगा। तो इस तरह से घुमाया, पहले पंजा घुमाया, फिर एक हाथ से पकड़ लो ऐसे पांव को और दूसरे हाथ से ऐसे हल्का हल्का घुमाना। तो ऐसे आपने गोल गोल घुमाना है पांव को। फिर इसी को रिवर्स कर लिया, दोनों तरफ क्लॉकवाइज कर लेना है, एंटी क्लॉक कर लिया। फिर रोक लो यहाँ पर, अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ो पांव को, राइट हैंड से ऐसे प्रेशर देना है इस तरीके से।
तो अपनी क्षमता अनुसार करना है, जैसा भी आपका इस समय शरीर है उस रूप में उसको देख के करना है। पहले तो लिया है यहाँ पर पंजों को ऊपर नीचे, तो लेफ्ट पाँव जो है आपने राइट थाई के ऊपर रख लिया और धीरे धीरे इसको इस तरह से घुमाना शुरू करो। फिर ऊपर उठा लो, एक हाथ से ऐसे सहारा देके दूसरे हाथ से बड़े आराम से ऐसे घुमाना शुरू। इसको नीचे रख के भी कर सकते हो आराम से, आप जैसी आपकी सुविधा हो वैसा करो। ऐसे गोल गोल घुमाना पाँव को, फिर रोक लिया, पीछे की तरफ ऐसे धार ले लिया, पीछे की तरफ खींचो इसको। अच्छा प्रेशर देना है और फिर दोनों पाँव आगे करनी है। अब इन दोनों पाँव को बड़े आराम से ऐसे हाथ से सहारा ले लिया पीछे और फिर बड़े आराम से ऐसे घुमाना शुरू करा, इस तरीके से। ये फिर पीछे घुमाया, तो एक बार क्लॉकवाइज कर लेना है और फिर एंटी क्लॉक कर लेना है। तो सीधा घुमा लेना है और फिर उल्टा घुमाना है उसको। अच्छी तरह से यहाँ पे आपको उसका प्रेशर फील होना जरूरी है कि आपके एंकल इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब देखो आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाओ इसका अभ्यास भी। ये ऐसे खींचना आगे, इसमें ऊपर के शरीर की भी मदद लग रही है। देखो पूरा शरीर इससे किस प्रकार से यूज़ हो रहा है। जैसे ये पिंडियों को भी खिंचाव देता है, थाइस को भी, उसको भी तैयार करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में भी मदद करेगा फिर ये अभ्यास आपका। फिर नीचे ऐसे मारना है पाँव को, इसमें पिंडियाँ जो हैं वो ज़मीन के ऊपर ऐसे लगनी चाहिए। हाथ आराम से पीछे रख ली, बस इस तरह से नीचे आराम से मारते रहे, अच्छी तरह से प्रेशर दो। फिर देखो दोनों पाँव को आराम से पीछे ऐसे कर लो, सुखासन आ गए। शरीर सीधा रखना है, पीठ सीधी रखी, सांस ली अच्छी यहाँ पर। फिर दोनों पाँव आगे निकाल लिए। अब जो सुखासन किया था उसमें अब पाँव बदल जाएगा, पहले लेफ्ट अंदर था, अब राइट बाहर रखना है। देखो ऐसे किया, अब राइट अंदर आ जाएगा इस तरह से। फिर से देख लो, अंदर बंद करो, लेके आओ बाहर, बंद करो। तो ये 4-5 बार इस तरह से अभ्यास कर लेना है। उसके बाद पाँव को खोल लिया, एक पाँव बाहर छोड़ दिया, एक पाँव पास में रखा। यहाँ पर अब ये पिंडियाँ दबाओ थोड़ी, अच्छा मसाज करना है। अपने ये अपनी सेवा हो रही है, अपने आप दबाना है अपने पाँव। तो इससे क्या है कि अनुपात पता होता है कि कहाँ पे दबा रहे हैं, कितना उससे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा दबाते तो पता नहीं चलता कि वास्तव में कहाँ दबाना था। कई बार बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है किसी के दबाने से, तो भी अनुभव है, उसको भी सीखना पड़ता है किस तरह से पाँव दबाए जाए। बस रोक लिया। इसीलिए अपनों से ही इस प्रकार से सेवा ली जाती है, क्योंकि वो प्यार से, उनको पता है शरीर किस तरह से दबाना, और बाहर कई बार पता नहीं चलता है जब आप मसाज वगैरह कराते हैं। लेकिन घर में ही यदि बच्चे हों और वो सब इस प्रकार के संस्कारों में हो, तो शरीर जो है वो बीमार पड़ता ही नहीं है। बस रखिए इस तरह से पाँव को। अब सीधा इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। ये राइट लेग से किया, फिर लेफ्ट लेग से ऐसे करो। राइट को फोल्ड किया, बाहर की तरफ छोड़ा, फिर लेफ्ट को फोल्ड किया, बाहर छोड़ा। ऐसे धीरे धीरे करते रहे। पहले राइट से करा, फिर लेफ्ट से करा। ऐसे दोनों पाँव से 5-5 बार कर लेना। तो आज बहुत अच्छा समय दे रहे हो आप, सूक्ष्म व्यायाम। इसका अनुभव भी होगा आपको, इसका लाभ आपको तुरंत पता चल जाएगा कि शरीर किस तरह से खुल जाता है। तो ऐसे रखा, देखो कैसे आप इसको बाहर की तरफ ऐसे खोलते हो। देखो ये घुटनों के लिए भी उसकी जो स्टिफनेस है, जो वहाँ पर जकड़ जाता है, उसको रिलीज करेगा ये इस प्रकार का व्यायाम। और ये बाद में
कई बड़े आसनों में मदद करता है। ये जो आप अभी कर रहे हैं, ये आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो देखने में इनको कहा तो जाता है सूक्ष्म, लेकिन होते बहुत बड़े हैं ये। अब दोनों पाँव को इस तरह से जोड़ूंगा। यहाँ पर हम तितली आसन कर लेंगे थोड़ी देर। तितली आसन एक सूक्ष्म व्यायाम भी है और आसन भी है। तो इस प्रकार से पकड़ा पाँव को और दोनों घुटने ऊपर नीचे चलाना शुरू किया, करते रहे। ध्यान दो, पाँव पर ध्यान दो, नीचे देखते रहो दाएं बाएं। देखो कैसे वो जमीन पे ऐसे नीचे लगने चाहिए, मैट पर नीचे वो छूने चाहिए। तो ये अब आपके ऊपर है, आपके अभ्यास पर, आपकी प्रैक्टिस पर, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। कईयों की यहीं रह जाते हैं, वो जीवन भर यहीं पे रह जाते हो। तो आप सोचो, ये अनुभव ही नहीं ले पाते हम कि पाँव नीचे भी जा सकते थे। जाओ करो जरा अच्छी तरह अभ्यास इसका। ऐसे ये तितली आसन है, ये तितली आसन है। इसी आसन को जब पूरा नीचे आप ऐसे प्रेशर दे दोगे, पुश कर दोगे नीचे, पाँव पकड़ के रखे ऐसे, तो ये बन जाता है फिर बद्ध कोणासन। अभी हम तो नहीं कर रहे उसको, बस ऐसे रोक के रखना आपने, सांस लेते रहे। फिर बहुत धीरे धीरे आराम से आंखें खोली, दोनों पाँव को आगे की तरफ ऐसे लेके आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि जो साइड की हैमस्ट्रिंग है, जो आपके थाइज के साथ हैं, उनको भी मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी घुमाना बहुत ज़रूरी है ऐसे ये, क्योंकि वो पद्मासन में उनका उपयोग होगा। और भी कई आसन हैं जिनमें हमारे हैमस्ट्रिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर आपने हनुमान आसन करना हो तो उसमें इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। कपोत आसन करना हो, राज कपोत आसन, उस तरह के आसनों में हमारे हैमस्ट्रिंग बहुत यूज़ होते हैं। चेंज कर लिया, दूसरा पाँव ले लो। बहुत कईयों को तो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, जैसे जो दौड़ करते हैं, लंबी दौड़ करते हैं, उनके पाँव बिल्कुल स्टिफ रहते हैं, साइड के जो हैमस्ट्रिंग है। तो उसको इस तरह से हिलाने से आपको आपके खेल में भी मदद मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि बस कि अगर बिल्कुल पाँव काम नहीं कर रहा है तभी मदद करेंगे। तो जो खेल कूद करते हैं या स्पोर्ट्स में हैं, हाई परफॉर्मेंस एथलीट हैं, उनको भी ये व्यायाम या ये अभ्यास बहुत मदद करेगा। अब शरीर सीधा रखा, देखो यहाँ पर सीधा रखना है ऐसे, पाँव दोनों सीधे रखे। अब यहाँ पर क्या करना है, पाँव को आगे की तरफ करना है, जैसे चेहरा दिखाना, जैसे शीशा दिखाते हैं उस तरह से पाँव को आपने ऐसे कर देना आगे की तरफ, एकदम ऐसा लगे जैसे पूरा पाँव आप आगे दिखा रहे हो, क्योंकि ऐसे रह जाते हैं। तो अभी हम ये अभ्यास कर रहे हैं, पाँव को ऐसे घुमा के रखना। और जिनको जो शिकायत है कि सुबह उठने के बाद पाँव की नमनेस रहती है या फिर कंपन पैदा होता है या बहुत दर्द होती है, ये छोटा सा अभ्यास है। देखो कि ऐसे रहते हैं पाँव, इनको आपने घुमाना है और आगे की तरफ करके रखना है। बस ऐसा रखा, यहाँ पर पीठ सीधी कर ली। और देखो यहाँ पेट के साथ क्या करना है, अंदर की तरफ लेके जाना है, नीचे देखो, और फिर ऊपर देखना है। बहुत धीरे धीरे पीठ यूज हो रही है इसमें, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर। बस रुक गए। अब बहुत आराम से आसन से बाहर आ गए। ये दंड आसन है, अभी ऐसे रखना तो ये दंड आसन हो जाएगा। बस बनाए रखा, धीरे धीरे पाँव को पीछे की तरफ खींच लिया और खड़े हो जाओ। खड़े होके क्या करना है, अभी दोनों पाँव को जोड़ के रखा और इस तरह से आगे की तरफ ऐसे घुमाना है, बहुत आराम से, ऐसे आराम आराम से। फिर ऐसे गोल घुमाना है इस तरीके से, फिर पीछे की तरफ ऐसे। बहुत आराम आराम से करने वाले अभ्यास है ये, इनमें तेजी नहीं करनी है। रुक के किया, ठहराते के आ गए, ऐसे खड़े हो गए तो सीधा शरीर, पीठ भी सीधी, हाथ भी सीधे रखे बिल्कुल शरीर के साथ में।
आंखें खुली रखनी है यहाँ पर, और राइट पांव से शुरू करेंगे। घुटना ऊपर उठा लेना है ऐसे, सांस लेते रहो यहाँ। तो ये सारे अभ्यास आपको आसनों के लिए तैयार कर देंगे। उसके ये करने के बाद आसन जो है एक तो सरलता से लग जाएंगे, और सबसे जरूरी जो आपको अनुभव होगा कि चोट नहीं लगेगी। कई बार नहीं तो नसें खिंच जाती है, मसल पुल हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है, उन सब से आप अपनी रक्षा कर पाते हो इस अभ्यास से। सीधे रहना है ऐसे, बड़े आराम से फिर नीचे आके। अब देखो दूसरे अभ्यास में, इसमें क्या करना है, ऊपर उठाया और बहुत धीरे धीरे इसको घुमाना है। अब जैसे राइट लेग है तो इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाना है बहुत आराम से ऐसे। चाहे तो कमर पे हाथ रख लिया या फिर अपनी थाइस को पकड़ लिया, जो आपको सरल है उस तरह से इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, बस यही रहेंगे। आराम से नीचे आए। जिनको बैक की समस्या है, सियाटिका की प्रॉब्लम है या डिस्क की प्रॉब्लम है, L2, L3, L4, L5, ये सारी जिनको भी ये समस्याएं हैं, आपने ये बड़े आराम से करने वाले अभ्यास हैं। आपने देखा होगा कि ये फिजियोथेरेपी में भी बहुत यूज़ होती है ये अभ्यास। इसको खिंचाव होगा यहाँ पर, और बहुत अच्छा है। वो पीछे जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है, उसको रिलीज करता है। बस यहाँ पर ऐसे बने रहे, फिर बड़े आराम से लेके आ जाना है। इसको होल्ड करने में, रोकने में थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, पर ये आसन आपको परिणाम अच्छे देगा, इसलिए इसको सीखो आप। पकड़ा, घुटने को पीछे रखा, कमर पे हाथ, घुमाओ पीछे की तरफ, देखो राइट साइड, बड़े आराम से फिर आ जाओ। चेंज करेंगे, लेफ्ट को उठाएंगे इस प्रकार से, ले लो, राइट साइड ले लो, और लेफ्ट की तरफ देखो। यहाँ रुके रहे, 5, 4, 3, 2 और 1, आराम से नीचे आ गए। सांस लो अब यहाँ पर। अब देखो आगे का अभ्यास, थोड़ा अपने लिए जगह बनाई, हाथों को देखना भी आपने। यहाँ पर ऐसे देखिए, उंगलियां सारी खोलनी है, बड़ा अंगूठा खोलना है ऐसे, और बंद करते हुए हाथों को बड़े आराम से, बहुत धीरे धीरे ऊपर आकाश की तरफ जा रहे हैं। देखते रहो हाथों को, किस तरह से वो उंगलियां खुल रही हैं, कैसे बंद हो रही हैं। फिर से चलो, और धीरे धीरे करते रहे। और ये जो आप अभी अभ्यास कर रहे हो, इसको किसी भी समय किया जा सकता है। अब इस अभ्यास में तो भोजन की भी उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 घंटे का भी अगर आपने गैप दिया तो इस अभ्यास को कर सकते हो आप। लगभग 1 घंटे का हमें गैप देना पड़ता है, फिर आगे से कर लो यही अभ्यास आगे इस तरह से। और जब हम इनको रोकेंगे, श्वास की प्रक्रिया के साथ करेंगे, तो ये आसन बन जाएगा। जैसे ये देखो, हाथ ऊपर उठाए, शरीर सीधा रखा, सांस अंदर भरी, ऊपर देखा, तो ये बन गया हस्त उत्थान आसन। हाथों को ऊपर उठाया आसन। अभी धीरे धीरे, अगर पहले ही अगर अच्छा अभ्यास कर लिया सूक्ष्म व्यायाम का, तो आपके आसन देखो कितने सरलता से पूरे हो जाएंगे। अब यहां से अगर हम दाएं बाएं से जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाके ऐसे अगर प्रणाम कर लें, तो प्रणाम हस्त उत्थान आसन हो जाएगा। ये ऊपर रखा, ऊपर देखते रहे, तो बड़े आराम से पीछे गए। अब यहाँ पर पीछे हाथ बांध लेना, ऐसे शरीर को सीधा रखा, बहुत शांति से, बड़े आराम से ऐसे पीछे की तरफ खींचना हाथों को। तो देखो कंधे कैसे खुलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर देखा, बड़े बड़े आराम से बाहर आ गए। रुक जाना है, हाथों को आगे की तरफ, यही अभ्यास आगे की तरफ ऐसे खींच के ऊपर लेके जाएंगे। ये
लेके आगे नीचे, पीछे की तरफ करना है, यही अभ्यास। ऐसे बांधा, खोल के किया, अपने कंधों को खोला, ऐसे देखो, गर्दन को थोड़ा घुमा लिया, आराम से आ गए। फिर आगे देखो, हाथों को बांधा, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाओ, और जब ऊपर जा रहे हो तो सांस भरनी है। फिर नीचे आए, एक और बार कर लो, और फिर बाहर छोड़ के रोक लिया। बस यहाँ पर आप कंधों का अभ्यास करना है हमने। रुकेंगे, देखो, हाथ ऊपर नीचे, पांव जुड़े हुए हैं, उंगलियां खोल देनी है यहाँ पर। अब ये भी कई तरीके से किया जाता है। जैसे ये हुआ, जिसमें हाथ जो है, हथेलियाँ जो हैं वो ज़मीन की तरफ देख रही है नीचे से। फिर हथेलियाँ देखो कैसे धीरे धीरे एक दूसरे को देख रही हैं, इस प्रकार से, और इनका अपना प्रभाव है, आगे देखते रहे और करते रहे, ऐसे चलते रहो। ये हथेलियाँ एक दूसरे को देख रही हैं, फिर हथेलियाँ नीचे की तरफ। अब इसी में देखो आगे क्या होगा, दाएं बाएं, ये, और फिर अलग अलग एंगल में, ऐसे, इस तरह से। जब आप बहुत अच्छी तरह से योग विद्या में आगे उतरोगे, उसमें आप पाओगे कि हर मूवमेंट में आपको उसका एक अलग लाभ मिलता है। जैसे मानो अगर मैंने इस तरफ से किया तो इसका अलग परिणाम है, जबकि जब मैं ऐसे कर रहा हूँ इसका एक अलग परिणाम है। तो जब ये छोटी छोटी बातें आप बड़े ध्यान से करने लगते हैं, शरीर फिर उसी प्रकार से और शक्तिशाली होना शुरू होता है। अब देखिए, हाथों को बांध के, ये आपने पहले भी किया है, फिर से देखो इसको। आज हम श्वास लेके रोकेंगे इसको, ताड़ासन है ये। हाथों को बांधा और ऐसे रखा। घुटनों के लिए बहुत प्रश्न है आपके, आप पूछते हैं घुटनों के लिए, तो देखो ये ताड़ासन धीरे धीरे सीखना है आपने, ये आपको मजबूती देगा। तो यदि पहले ही कर लिया तो फिर कोई समस्या ही नहीं, फिर तो होगा ही नहीं दर्द। लेकिन यदि मान लो दर्द है भी, तो भी धीरे धीरे ये आसन आपने सीखना है, करना है, ये आपको बड़ा अच्छा आराम देगा। और ये इस तरह के व्यायाम में बहुत मुख्य है, पूरे शरीर की एक तरह से खिंचाव देता है, पूरे शरीर को ऊपर। कंधों को देख लो, हाथों को देख लो, फिर नीचे पांव देख लीजिए, एड़ियां देखो, पूरा शरीर उपयोग में आता है इस आसन में। और जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे कहते हैं पूरक, और जब आपने सांस रोकनी है उसे कहते हैं कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़ने को कहते हैं रेचक। बड़े आराम से नीचे आए, थोड़ा रुक जाएंगे। अब हाथों को आगे की तरफ ऐसे धीरे धीरे ये घुमाना है। थोड़ा आराम करो, पहले गर्दन को थोड़ा ठहराव दो, उसके बाद इस अभ्यास पे आगे उतर जाना है। ये देखिए ऐसे हाथों को आगे की तरफ, हथेलियां देखो नीचे मैट की तरफ, ऐसे। ये पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से। ये अब इसमें मुट्ठियां बंद कर ली दोनों, और उसमें अंगूठा अंदर रखना है इस तरह से। आप करो और आप अनुभव ले पाओगे कि हाथ खोल के जब कर रहे थे तो किस प्रकार का आपको प्रेशर पड़ा, और जब आपने अंगूठा अंदर बंद किया तो किस प्रकार का प्रेशर आपको पड़ा। इससे क्या है कि कंधे बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई मोच आने का या कोई नस चढ़ने का कोई सवाल नहीं होता। फिर अगर अंगूठे अच्छे अंदर बंद किए हैं, मजबूती आ जाती है, ये पकड़ में आ जाता है, ये पूरा जो सॉकेट है जैसे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वो मजबूत हाथों में आ जाता है। अब इसके बाद बहुत आराम से रुक जाना है, आंखें खोल के, पाँव खोल लो, यहाँ कमर पे हाथ रखा, और फिर धीरे धीरे। अब एक बात आपने अनुभव की होगी कि हमने जो सूक्ष्म व्यायाम जो हमने तैयारी की वार्म अप होने की, वो निचले भाग से की, शरीर के नीचे के भाग से। तो यही प्रक्रिया है योग में। योग में हम सर से नहीं शुरू करते वार्म अप, हम शुरू करते हैं पाँव से, और उसमें भी आपने थोड़ा और जब जैसे गहरे उतरते जाएंगे तो और भी कई आपको
रहस्य पता चलते चले जाएंगे कि शरीर को आप किस तरह से योग विद्या से और शक्तिशाली बना सकते हैं। रुक गए, कमर को अच्छा पकड़ा, जोर से कस के पकड़ना है यहाँ पर, और फिर सर पीछे, नीचे, ऊपर की तरफ, बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ, बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ। ये आपका हो गया गर्दन का अभ्यास। रुक जाना यहाँ पर, बहुत धीरे से नीचे आ जाओ, बैठ जाओ। इस तरह से घुटनों पर बैठ के शरीर सीधा रखा, वज्रासन में बैठ जाना है, बस वज्रासन में आराम करना है। और यहाँ पर अगला अभ्यास क्या है, मुख में वायु भरना। भरो मुख में वायु, और छोड़ देना। भरेंगे कैसे, नाक से श्वास लेंगे और मुख में भर लेंगे। नाक के माध्यम से ही बाहर निकालनी है, मुख नहीं इसमें इस्तेमाल करेंगे। 2-3 बार करो। बहुत धीरे धीरे फिर आंखें खोल ली। तो आंखें बंद करके करोगे तो ध्यान पूर्वक कर जाओगे, नहीं तो बीच में खांसी हो जाएगी, आपको मुख से निकल जाएगी वायु। तो रुक गए, अभी सीधा रखा अपना सर। अब देखो यहाँ से गर्दन इस तरफ से मुड़ो, धीरे धीरे लेके आओ आगे की तरफ, और लेफ्ट की तरफ लेके जाओ, फिर धीरे धीरे लेके आओ आगे, देखा राइट की तरफ जाओ, फिर बहुत आराम से लेके आओ लेफ्ट की तरफ चलेंगे, दाएं बाएं दोनों तरफ। तो देख रहे हो कैसे खिंचाव पैदा होता है हमारी गर्दन पर। बस दोनों तरफ कर लिया, और फिर ऊपर नीचे इस तरह से। ये सब करने के बाद शरीर पूरी तरह से तैयार है। चाहे तो आप सरल आसन करते हो, बड़े आसन करते हो, या कठिन आसन करते हो, सारे आसन बहुत आराम से कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम भी अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें कई तरह के अभ्यास हैं। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे अपने सेशंस में, अपनी क्लासेस में, ट्रेनिंग में, तो देखते जाएंगे क्या क्या चीज़ें और हम नई चीज़ें अपने सूक्ष्म व्यायाम में ऐड करें। तो अब आपने शांत होकर ऐसे ही बैठ जाना है वज्रासन में, हाथों को सिद्ध मुद्रा में रख लिया, अच्छी गहरे सांस भर के अपनी छाती को, अपने लंग्स को भी तैयार किया।